हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो देखिए, आज जो है क्लास 8th का है और वैसे मोस्टली सारे एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं नहीं कहती हूँ कि किस क्लास के लिए, क्योंकि ये नॉलेज अगर आपको होगा तो इसी के बेस पे और सारे सवाल आप कर पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट सा सवाल है। तो देखिए, थोड़ा सा सवाल बड़ा है लेकिन कोई इतना टफ नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है 3.5 मीटर त्रिज्या तथा 20 मीटर गहराई के कुएं से निकाली गई मिट्टी को 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में फैला दिया जाता है। तो बताइए मैदान कितनी ऊंचाई तक पड़ जाएगा। ऐसे मान लीजिए मैं कहीं और से कोई सामान निकालूं, है ना, किसी गिलास से निकाली और मैंने किसी प्लेट में उसको फैला दिया, तो कितनी ऊंचाई तक हो जाएगा प्लेट? ये तो है नहीं कि एकदम। तो अगर कोई सामान, मान लीजिए कोई चीज़ है, अगर आप इस चीज़ में कोई सामान रखा है और आप इस थाली में इसको रखना चाहते हैं, तो ये कुछ ऊंचाई तक तो आएगा। तो वही पूछ रहा है कि अगर उस आयताकार मैदान में फैला दिया जाए तो कितनी ऊंचाई तक हो जाएगा। तो चलिए, जो वैल्यू दिया गया है सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ 3.5 मीटर त्रिज्या, तो आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 3.5 तथा 20 मीटर गहराई, गहराई मतलब एच होता है ना, चाहे उसको ऊंचाई कहते हैं या गहराई कहते हैं, तो 20 मीटर दिया गया है। कुएं से निकाली गई मिट्टी को 25 मीटर लंबे, लंबे मतलब लंबाई को हम लिख देंगे कितना? 25 मीटर, और 16 मीटर चौड़ाई, चौड़ाई को हम 20 से रिप्रेजेंट कर देंगे। 16 मीटर दिया गया है, आयताकार मैदान में फैला दिया जाता है। तो बताइए मैदान कितनी ऊंचाई तक पड़ जाएगा। अब देखिए, जो जो वैल्यू दिया गया हमने उसको लिख लिया है, जो वैल्यू नहीं दिया गया है उसको हम निकालने की कोशिश कर लेंगे। तो यहाँ पे कुएं का आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये कुएं के आयतन का फॉर्मूला है, ये आपको याद करके रखना है। ये मत सोचिएगा ये कहाँ से आ गया, क्योंकि इसको आपको याद रखना है। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है, तो हम लिख लेंगे। और इंटू आर की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3.5 दी गई है, लेकिन ये स्क्वायर में दिया गया इसीलिए हमको 2 टाइम लिखना पड़ेगा, हम लिख लेंगे। एच की वैल्यू कितनी दी गई है? 20 दी गई है, हम इसको भी लिख देते हैं। अब देखिए, इसने क्या पूछा है सवाल में, बताए मैदान कितनी ऊंचाई तक पड़ेगा। तो एक ऊंचाई तो ये दी गई है, दूसरी मैदान की ऊंचाई हमें निकालना है। तो ये तो मैदान की ऊंचाई थी, तो उसकी कुएं की ऊंचाई थी, इसीलिए मैंने कुएं की ऊंचाई में उसकी वैल्यू को लिख दिया है। अब हम इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 7×5 = 35 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और फिर इस 0 से ये कट जाएगा पॉइंट, और ये 35×2 = 70 हो जाएगा। जब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर आप इसको कुल मिला के गुणा भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये किस चीज़ की वैल्यू आई है? कुएं का जो है आयतन। अब कुएं का आयतन तो निकल के आ गया, और जितना सामान हम निकालेंगे, जितना आयतन कुआं घेर रहा था उतनी ही तो वैल्यू रहेगी। कोई सामान अगर हम निकाल के किसी अलग जगह रखेंगे तो ये तो है नहीं कि सामान घट बढ़ जाएगा, तो सामान तो उतना ही रहेगा। तो अब हम जो है मैदान का आयतन निकाल लेंगे। तो मैदान का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है ना। और इस जो है कुएं का आयतन कितना दिया गया था? 770 घन सेमी दिया गया था, तो हम इसको लिख लेंगे। अब हम इसको की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे, यहाँ पे हम 16 लिख देंगे, और एच की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। ये वाली एच की वैल्यू दी गई थी तो मैंने वहाँ पे रख दिया था, इस वाले एच की वैल्यू नहीं पता है तो हम ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे 770 लिखेंगे और ये दोनों इधर चला आएगा, तो 25×16 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया? एच ओनली बच गया, यहाँ पे 770 और 25×16 बच गया। अब हम जब इसको हम काटे पीटेंगे तो क्या बच जाएगा? ये 25, 16 पंचे 80, इसको चलिए हम एक बार और लिख देते हैं, 770/0, और फिर 8 बच गया, 16×2 = 32 और 8 40 हो जाएगा। इस 0 से ये कट जाएगा, अगर यहाँ पे एक 0 इसको हम यहाँ लगा दें तो क्या आ जाएगा? 4 × 1 = 4, और फिर जो है अगर आप इसको अच्छे से काटे पीटेंगे तो 925, इसका आंसर ये आ जाएगा मीटर, है ना, क्योंकि ऊंचाई है तो घन सेमी में रहेगा नहीं, मीटर आ जाएगा। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा अगर आप इसको ठीक से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।